Hi guys, welcome back once again. Guys, in this video हम सीखेंगे CSS एट्रीब्यूट सिलेक्टर के बारे में। गाइज हमने यहाँ पर बात की थी 46 नंबर पे और सॉरी हाँ यहाँ पर बात की थी हमने 47 नंबर पे गाइज, जहाँ पे CSS सेलेक्टर एट्रीब्यूट सिलेक्टर के बारे में बात की गई थी। ठीक है, हमने यहाँ पर सूडो एलिमेंट, सूडो क्लास और कॉम्बिनेटर, सिंपल सिलेक्टर के बारे में देख लिया था। अब हम यहाँ से कॉपी करने वाले हैं इसे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हमने पिछली वीडियोस में जो चीज़ें की थी, आपने मार्कर सूडो एलिमेंट के बारे में ये सब देख लिया था। ठीक है, तो आज के वीडियो में बढ़ने के लिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। गाइस सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक पेज क्रिएट करूंगा जिसका नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ 53 और यहाँ पे दे देता हूँ एट्रीब्यूट सेलेक्टर, CSS एट्रीब्यूट सेलेक्टर .html। ओके गाइज, मैंने पेज क्रिएट किया और एक्सक्लेमेशन की मार्क्स की मदद से मैंने एमिट यूज किया और HTML5 सिंटेक्स क्रिएट हो चुका है। ओके गाइज, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ CSS सेलेक्टर। यहाँ पर मैं राइट करने वाला हूँ CSS एट्रीब्यूट सेलेक्टर। ओके गाइज, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं पॉइंट्स लिखूंगा कौन कौन से हमारे पास CSS सेलेक्टर्स हैं। मेनली CSS एट्रीब्यूट जो सेलेक्टर है मेनली मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। ठीक है, वो जो आपके यूजफुल होंगे। तो पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CSS एट्रीब्यूट सेलेक्टर। ओके गाइस, दूसरे के लिए मैं यहाँ पे कॉपी किया मैंने और इसमें सम चेंजेस करूंगा और यहाँ पर एट्रीब्यूट के बाद यहाँ पे वैल्यू आती है गाइस, तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिख दूंगा और यहाँ पर एक CSS एट्रीब्यूट जो है वो गाइज यहाँ पर जो अपना 1 नंबर होता है आपके कीबोर्ड में, उसके जस्ट लेफ्ट में एक आइकन होता है। ठीक है, वो मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा, आप देख सकते हैं उसे शिफ्ट की मदद से आप उसे राइट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया और एक दूसरा होता है डॉलर का सिंबल, यहाँ पे सम चेंजेस होंगे बस। ओके, तो ये मैं 4 सिलेक्टर्स के बारे में, एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स के बारे में आपको बताऊंगा जो बहुत ही हेल्पफुल हैं आपके लिए। ठीक है, तो फटाफट हम लाइव सर्वर जाते हैं और देखते हैं हम अभी तक हमारे पेज में क्या हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइज, इतनी चीज़ें हो चुकी हैं। ठीक है, इन सब चीज़ के लिए मैं एक काम करता हूँ, एक स्टाइल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ और स्टाइल के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे P टैग यूज़ करता हूँ। सिर्फ P टैग इसलिए है कि हम यहाँ पे सम चेंजेस कर सकें। जैसे मैं फॉन्ट साइज को थोड़ा यहाँ पर बिग करूँगा, 40 पिक्सल कर देता हूँ गाइज। ठीक है, अब आप देख पाएंगे इसे बेहतरीन तरीके से, सही है। और एक काम कर देता हूँ, इसे टेक्स्ट लाइन जो है उसका सेंटर कर देता हूँ, तो चीज़ें मैं चाहता हूँ कि बीच में हो जाएं। काफ़ी सही है। तो अब एक एक करके हम इसे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हो गया है, तो इसे हमें नंबर को चेंज करना है। यहाँ पे 3 कर दिया मैंने, 4 कर दिया गाइस। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, फर्स्ट वाला जो है इसे मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। मैं एक काम करता हूँ, एक HR क्रिएट करता हूँ। HR के बाद मैं यहाँ पे H2 क्रिएट करता हूँ। H2 के अंदर मैं इसे कॉपी करूँगा, फर्स्ट वाले को कॉपी किया मैंने इसे और पेस्ट किया गाइस। अब मैं इसको एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एंकर टैग लेने वाला हूँ गाइस। एंकर टैग में अब मैं यहाँ पर एक कोई भी पेज उठा लेता हूँ। मान लीजिए 45 नंबर मैं पेज क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे मतलब लिंक कर रहा हूँ उसको। कॉम्बिनेटर है, ठीक है, ये कॉम्बिनेटर्स नाम सही होना चाहिए, नहीं तो लिंक नहीं होगा। ठीक है, अब HTML। ओके, यहाँ पर ये हो चुका है।
तो यहाँ पे देख सकते हो आप। अच्छा, यहाँ पे कुछ इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ राइट नहीं किया। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ क्लिक 45 नंबर पेज मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देख पाएंगे यहाँ पे लिंक जो क्रिएट हुई है इसमें लिखा हुआ है क्लिक 45 नंबर पेज। ओके गाइस, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से हम चीजें कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट है जिसको हम HREF बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे HREF को अगर टारगेट करना है तो मान लीजिए यहाँ पे लिख देता हूँ HRF, ठीक है। HRF हो गया, उसको मैं टारगेट करने वाला हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ बैकग्राउंड जो है कलर, उसको कर देता हूँ येलो, ठीक है। तो अभी देखते हैं ये चीज़ वर्क हो रही है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे येलो ये वर्क नहीं हो रहा है। एक्चुअल में क्या है गाइज, ये HRF जो है इसको हमको ऐसे करना पड़ेगा, एक एट्रीब्यूट के जैसे उसको हमको दिखाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं सिंपली इसे पेस्ट करूंगा, फिर देखेंगे आप ये वर्क करेगा गाइज, ठीक है। तो यहाँ से ये चीजें हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर HRF है। अब हमारे पास ये तो क्या हो गया कि एक एट्रीब्यूट के साथ हो गया कि HRF जो है एट्रीब्यूट है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक उसको दिखाने के लिए मैं एक इसे कॉपी करता हूँ। और पता है आपने टारगेट देखा होगा, टारगेट टारगेट जो होता है जिससे हम दूसरे पेज में ओपन करते हैं। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे मैं ब्लैंक यूज कर लेता हूँ, ठीक है। ब्लैंक जो है पॉपुलर है एक। ओके, ये किस लिए यूज होता है आपको भी पता है कि मान लीजिए कि हमारे पेज जो है उसे हमें रिडायरेक्ट करना है दूसरे पेज पे, तो ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जैसे ये जो है इस पे हमें क्लिक करता हूँ तो सेकंड पेज ओपन हो रहा है, लेकिन जस्ट अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये सेम ही पेज पे रीलोड हो रहा है गाइस। तो ये इसकी मेन खासियत है, ठीक है। तो आप इसे देख पाएंगे कि कैसे ये वर्क हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ये ठीक है। इसके लिए मैं मान लीजिए मुझे दूसरा वाला इसमें एग्जाम्पल काम करेगा। मैं इसके लिए यहाँ पर सम चेंजेस करूँगा और उसके लिए मैं यहाँ पर एक H2 क्रिएट करूँगा। HR क्रिएट कर लेता हूँ आगे गाइस। HR के बाद मैं यहाँ पे H2 क्रिएट करूँगा और इसे सिंपली मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी करके यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और यहाँ पे ये एग्जांपल दिखेगा एट्रीब्यूट विद वैल्यू। तो यहाँ पे टारगेट जो है उसके साथ हम ब्लैंक को भी टारगेट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जो कोष्टक है जिसको हम बोलेंगे एक तरह से ब्रैकेट जो होगा, ठीक है, बिग ब्रैकेट जो होगा उसको हमको यूज करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एट्रीब्यूट विद वैल्यू है, उसको हमको यहाँ पे हम टारगेट कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं टारगेट ही यूज कर लूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये भी एक एट्रीब्यूट है और उसके साथ ब्लैंक जो है वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टारगेट को यूज करूंगा, टारगेट को यूज करूंगा और इसे यहाँ पर जाके मैं वैल्यू दूंगा। वैल्यू में हमारा ब्लैंक रहेगा, वही जो हमारा ब्लैंक है, ठीक है। और इसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ, मान लीजिए बैकग्राउंड दे देता हूँ ब्लू और जो कलर दे देता हूँ गाइस वो देता हूँ वाइट, ठीक है। तो आप देख पाएंगे ये वर्क कर रहा है यहाँ पर। अब इसका मान लीजिए कि मुझे साइज भी इंक्रीज करना है तो मैं यहाँ पे सिंपली कर पाऊंगा, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं वहाँ पे उसे टारगेट कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं फॉन्ट साइज को मान लीजिए यहाँ पे कर देता हूँ 30 पिक्सल। तो देख लेते हैं गाइस क्या होता है। तो काफ़ी सही हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा CSS एट्रीब्यूट सेलेक्टर, ये हो गया CSS एट्रीब्यूट वैल्यू सेलेक्टर। ओके, अब हम थर्ड देखने वाले हैं। थर्ड के लिए मैं वही सिंपल करूंगा, यहाँ पर HR क्रिएट करूंगा और HR के बाद गाइज क्या करने वाला हूँ, एक H2 क्रिएट करूंगा। H2 के बाद मैं इसे यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट करूंगा गाइज। तो उसके लिए मैं करने के लिए एक यहाँ पर मैं H4 ले लेता हूँ और उसके अंदर मैं एक क्लास यूज करूंगा, ठीक है। और क्लास के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लीजिए हाँ, मैं लिख देता हूँ किलो किलो फ्लावर, ठीक है। और यहाँ पे भी लिख देता हूँ किलो फ्लावर। ओके,
और यहाँ पर किलो फ्लावर जो है उसको मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ फ्लावर लिखता हूँ और इसको यहाँ पर मैं ज्वाइंट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास 3 तरह की क्लास नेम है और इसे भी मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर देता हूँ गाइस। ठीक है, किलो फ्लावर। ओके, और ये जो है तो ये तो फ्लावर ही है सिर्फ, तो यहाँ पे फ्लावर लिख देंगे। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं एक बार क्या हुआ हमारे पेज पे। ठीक है, किलो फ्लावर फ्लावर किलो फ्लावर हो गया। अब इसे मान लीजिए मुझे टारगेट करना है किलो फ्लावर को, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मान लीजिए मैं सोच रहा हूँ कि फ्लावर को मैं टारगेट करूँ और ये सारी चीजें वर्क करें। क्या ऐसा पॉसिबल है? चलिए देख लेते हैं गाइज। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लास को टारगेट करूंगा क्योंकि क्लास यहाँ पर एक एट्रीब्यूट की तरह है। यहाँ पर जो हम क्लास यूज करें ये एक H4 का एट्रीब्यूट है और वहाँ पे वैल्यू है हमारे पास, उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा और इसे वैल्यू जो है वैल्यू मैं फ्लावर देने वाला हूँ क्योंकि एक्चुअल में फ्लावर को टारगेट कर रहा हूँ, जिसके पास भी फ्लावर है उसके साथ ही। और इसके लिए एक यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये मार्क है गाइज, ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से आएगा आपको मैं बता देता हूँ। ये आपका जो भी वन आपके लैपटॉप में एक वन नंबर होता है उसके जस्ट आपके जो लेफ्ट हैंड होगा गाइज उसके जस्ट किनारे पे ही आपको ये दिख जाएगा। शिफ्ट की मदद से शिफ्ट प्रेस करेंगे और उस कीवर्ड को प्रेस करेंगे तो ये वर्क होगा। तो यहाँ पर मैं उसे ही क्रिएट कर लेता हूँ और हम देखेंगे अब इसे। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मान लीजिए यहाँ पे दे देता हूँ, इसे कलर दे देता हूँ गाइस। शुरुआत में मैं आगे बैकग्राउंड दे देता हूँ, बैकग्राउंड दे दिया मान लीजिए मैंने रेड, और इसे दे दिया मैंने कलर जो दे दिया, कलर दे दिया मैंने हेक्सा कलर दे देता हूँ, हेक्सा जो है वाइट ही रहेगा वो। ठीक है, तो एफ दे देता हूँ जो वाइट कलर है। और फॉन्ट साइज मान लीजिए मैं इसका इंक्रीज कर देता हूँ, फॉन्ट साइज मैं कर देता हूँ 40 पिक्सल। ओके, तो देखते हैं ये चीजें वर्क हो रही है कि नहीं। तो आप देख रहे होंगे गाइज, दो चीजों में तो ये एप्लीकेबल हुआ है, तीसरे में नहीं हुआ है। किलो फ्लावर जो है उसमें यूज नहीं हुआ है, उसको वो अलग मान रहा है किलो फ्लावर को। ठीक है, अब यहीं पर एक हमारे पास एक और होता है जिसको हम बोलते हैं S3, सॉरी, जिससे हम H4 को टारगेट करेंगे। ठीक है, H4 वाला जो है उसको हम दिखाएंगे कैसे ये वर्क करता है। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे HR क्रिएट करूंगा और सिंपली मैं यहाँ पर एक H2 क्रिएट करूंगा। ठीक है, और H2 के अंदर मैं इसे कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट करूंगा गाइस। ठीक है, अब उसके सिद्ध करने के लिए मुझे क्या है, जैसे मैंने बोला कि मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसे मैं थोड़ी स्पेस दे देता हूँ, आपको ये मुझे नोट्स भी देने हैं। सही है, अब यहाँ पे क्या नया बोला है, मान लीजिए कि मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, सिमिलर ही है, कुछ मैंने चेंजेस नहीं किए। ये मैंने कॉपी किया और सिंपली यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया इसे। अब इसे मान लीजिए मैं पेस्ट करूं कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है गाइस। ठीक है, मैं पेस्ट नहीं करता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसे टारगेट कर पाऊंगा सिंपली क्योंकि क्लास नेम है। तो मैं यहाँ से कैसे कर सकता हूँ, इसे सबसे पहले ये ब्रैकेट यूज करूंगा क्योंकि एट्रीब्यूट का जब भी आप टारगेट करो ये ब्रैकेट जरूरी है गाइस। और यहाँ पे क्लास जो है, क्लास के आगे मैं यहाँ पे वैल्यू देने वाला हूँ और वैल्यू में कि पहले मुझे डॉलर देना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं फ्लावर दे देता हूँ, दे दूंगा। तो अब आप देखेंगे अभी तो कुछ मैंने प्रॉपर्टी नहीं दी, यहाँ पर मैं दे देता हूँ मान लीजिए बैकग्राउंड जो है वो कर देता हूँ और ब्लू कर देता हूँ गाइस। ठीक है, ब्लू कर देता हूँ और कलर जो है वाइट कर देता हूँ। ओके, कलर जो है वाइट दे देता हूँ, वाइट की स्पेलिंग गलत हो गई। ओके, और फॉन्ट साइज जो है उसे दे देता हूँ 50 पिक्सल। अब देखते हैं क्या होता है गाइस। तो ये जो होता है ये इसी में चेंजेस हो चुका है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि एक अलग से मैं क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो एक काम ही करता हूँ, एक अलग से क्रिएट ही कर देता हूँ, तो उसमें क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप भी समझ पाएंगे अच्छे से। एक्चुअल में ये चीजें तो देखिए क्या होता है,
ठीक है। एक्चुअल में वो तो एप्लीकेबल होगा इसमें भी, क्योंकि आपको पता ही है सीएसएस का रूल है, जो लास्ट में जो प्रॉपर्टी लिखी जाती है किसी को भी टारगेट करके, तो वो चीजें हो रही हैं। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए तीनों को टारगेट कर लिया उसने। अगर मैं यहाँ पर पहले वाले मतलब ये लास्ट वाला जो है इसे मैं हटा देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ दो को ही टारगेट कर रहा है ये, तीसरे किलो पावर जो है उसको टारगेट नहीं हो रहा है। यही इसकी एक सबसे बड़ी, अगर आपको पूरा टारगेट करना है तो आप यहाँ से डॉलर साइन लगाएंगे तो ये यहाँ पर पूरे को टारगेट करेगा। ठीक है, तो ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।